जब मैं पहली बार उस गांव पहुंची ना, तो फिजा ही अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बारीक सांप मेरे कान के पास से गुजर जाए। गाड़ी रुकी। सामने वही पुराना अकेला सा घर था, चाचा का घर, 2 मंजिला, दीवारों पर दराड़ी, छत पर पीपल का दरख्त और गेट पर जंग। जब गेट खोला ना, तो ऐसी चरचराहट हुई जैसे किसी ने चीख मारी हो। मैं रुक गई और बस इतना सोचा, यहाँ मैं रहूंगी। चाची दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों में कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस खाली सा खिला। आ गई बेटा, उसने कहा। मैंने कहा, जी चाची। वो मेरे कंधे पर हाथ रख के बोली, यहाँ सुकून मिलेगा, बहुत सुकून। पता नहीं क्यों, मगर उस लम्हे मेरे दिल ने जैसे किसी ने मिट्टी भर ली हो। सुकून, ये लफ्ज़ अजीब लगा। घर के अंदर गई तो जैसे सदियों पुराना वक्त वहाँ सो रहा हो। लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और कमरे में एक भीनी सी खुशबू। चाची ने मेरा कमरा दिखाया। खिड़की के पार एक सूखा तालाब था, पानी सियाह, जैसे कोई राख खोली गई हो। मैं खिड़की के पास खड़ी थी कि अचानक लगा जैसे कोई औरत वहाँ खड़ी है। सफ़ेद दुपट्टा, भीगी आंखें, बस एक लम्हे के लिए, फिर गायब। मैं सुन हो गई। चाची ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा खिड़की बंद कर लो, यहाँ हवा तेज़ चलती है। मैंने खिड़की बंद की, मगर दिल बंद नहीं हुआ। रात हुई। खाने की मेज़ पर चाची अखबार पढ़ रहे थे। चाची ने प्लेट में दाल चावल रखे, फिर मीठे में कुछ दिया। कहने लगी, ये खास तुम्हारे लिए बनाया है, उसमें जड़ी बूटियां हैं, नींद अच्छी आएगी। मैंने पहला चम्मच मुंह में रखा, मगर जायका कड़वा था। मैंने कहा, चाची ये ज़रा। उसने फौरन मेरी बात काटी, खाओ ना बेटा, शुरू में ऐसा ही लगता है, बस 2 नमाले और खा लो। मैं खामोश रही। कमरे में वापस आई, बस्तर पे लेटी। नींद नहीं आ रही थी। बाहर पीपल के दरख्त के पत्ते हल रहे थे, हवा में जैसे कोई सरगोशी खुल रही थी। हल्की सी आवाज़, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, इनाया। मैं चौंकते उठी। कौन? कोई नहीं। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता कड़कड़ाने लगा, फिर खुद ब खुद खुल गया। मैं उठी, दरवाजे के पास गई। कमरे का आईना जोर जोर से हिलने लगा। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, आईना लरज़ रहा था। मैं पीछे हटी। आईने में मेरा अक्स थोड़ा सा बदल गया, पता नहीं कैसे, मगर चेहरा मेरा था, आंखों किसी और की थी। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और बस्तर पर मुंह छुपा लिया। दिल धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा पेट रहा हो। सुबह सूरज निकला तो सब आम लगा। चाची हंस रही थी, चाचा मुस्कुरा रहे थे। कैसी नींद आई बेटा? मैंने झूठ बोला, ठीक थी। चाची ने कहा, आज तुम्हें गांव की मंदिर दिखाऊंगी, वहां बहुत सुकून मिलता है। मैं खामोश रही। शायद मुझे वाकई सुकून चाहिए था। दिन में सब ठीक था, लेकिन जब वापस आई तो कुछ बदला हुआ था। मेरे बैग के कपड़े बिखरे हुए थे और मेज पर मेरे बालों की एक लिट रखी थी। मैं सुन्न हो गई, वो बाल मेरे ही थे। चाची बोली, कमरा साफ किया था, शायद झड़ होंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर अंदर कुछ चीख रहा था। अगली रात चाची बोली, बेटा एक छोटी सी रस्म करनी है, बस दुआ है, तुम्हारे आने का शुक्राना। मैंने कहा, रस्म? हाँ बेटा, बस कुछ मंत्र पढ़ेंगे, तुम्हें सुकून मिलेगा। कमरा अंधेरा था, फर्श पर नमक से एक दायरा बनाया हुआ, बीच में 3 आईने रखे थे। चाची ने मोमबत्ती जलाई, उसकी रोशनी सीधी मेरी आंखों में जा लगी। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगी। आवाज़ आम आवाज़ नहीं थी, जैसे कोई हवा चीख रही हो। लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे थे, मगर दिल कांप रहा था। फिर अचानक उसने मेरी आंखों पर कपड़ा रखा और कहा, बेटा मत डरना, ये रूह की सफाई है। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ जैसे हल्क में अटक गई। मेरा बदन भारी हो गया। मैंने महसूस किया कि कमरे का दर्जा हरारत कम हो रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही थी। और फिर किसी ने मेरे कान के करीब सरगोशी की, वापस आओ। मैंने कपड़ा हटाने की कोशिश की, मगर हाथ जम गए। जब चाची ने कपड़ा हटाया तो आईने में मेरा अक्स बदल चुका था। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद दुपट्टा, आंखों में स्याह खिला और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। चाची बोली, ये तुम्हारा दूसरा रूप है। मैं कांप गई।
ये कौन है? चेची ने बस इतना कहा, ये तुमसे खुश है बेटा, बहुत खुश। मैं सो नहीं सकी। रात भर आईने से सरगोशी आती रही, कभी आस्था कभी करीब से। वापस आओ, तुम्हारी जगह यहाँ है। मैं रोई। मैंने दरवाज़ा बंद किया, चादर ओढ़ी, मगर आवाज़ बंद न हुई। और फिर आईना खुद ब खुद लर्जने लगा। मैंने आंखें बंद की, मगर जब खोले तो वहाँ वही औरत थी। वो मेरी आंखों में देख रही थी और बोली, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं बेहोश हो गई। जब आँख खोली, चची पास बैठी थी। सब ठीक है ना बेटा? रात को तुम बेहोश हो गई थी। मैंने कहा, मैंने किसी को देखा। चची हंस दी। वहम है, यहाँ के आईने पुराने हैं, कभी कभी परछाइयाँ बदल जाती हैं। मैं खामोश रही, लेकिन जब मैंने आईने की तरफ देखा, उसके किनारे पर किसी ने नाखून से खराश डाल रखी थी। एक लफ्ज़, वापस आओ। और उस दिन के बाद मैं जान गई, ये घर आम नहीं है। ये हवा, ये खामोशी, सब कुछ मुझे पहचानता है। और शायद मैं यहाँ पहली बार नहीं आई थी। अगले पार्ट के लिए कमेंट करो।